ये क्या विमला, तेरी बहू को फिर से लड़की हो गई? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? लड़का या लड़की तो भगवान की देन है। कितने लोगों को तो ये खुशी तक नसीब नहीं होती। हाँ हाँ, ये तो बस कहने की बात होती है। देखना, मेरे घर तो लड़का ही होगा। सरला आंटी ऐसे बोलती हुई चली गईं। रात में पता चला कि सरला आंटी की बहू को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहां उनकी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सेजल रखा गया। इसके बाद तो सरला आंटी ना अपनी बहू से ठीक से पेश आती और ना अपनी पोती को कभी प्यार करती। उनका बस एक ही रोना था, मेरे घर को ना जाने कब चिराग मिलेगा। आंटी के बेटे भी उन्हें बहुत समझाते थे कि माँ, मैं मेरी बेटी के होने से बहुत खुश हूँ, पर तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ साल बाद उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दादी ने मोहित रखा। दादी जी मोहित को बहुत ही प्यार और दुलार करती, जबकि सेजल की ओर देखती भी नहीं थी। धीरे धीरे सेजल बड़ी होने लगी। वो हर चीज़ में गुड़ी थी, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई या काम में अपनी मम्मी का हाथ बटाना हो। सारे काम करती ताकि दादी बस उसे प्यार से गले लगा लें। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर भी मोहित को ही ज़्यादा प्यार और दुलार करती। फिर एक दिन कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आया कि सेजल ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और सेजल को सम्मानित किया जाएगा। ये बात भी दादी को रास नहीं आई। इस पर भी दादी ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़की टॉप करके क्या कर लेगी, जाना तो इसे दूसरे के घर ही है। ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा इस लड़की का। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेगी। पता नहीं भगवान ने हमारे घर में लड़की क्यों दी। इससे अच्छा तो एक और लड़का दे दिया होता। ये सब सुनकर सेजल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। बस सेजल, मोहित और उसकी दादी ही घर पर थे कि आधी रात में अचानक से दादी जी के पेट में तेज दर्द हुआ और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब दादी जी ने मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित मोहित। मोहित आया और एकदम से झल्ला गया। क्यों इतना चिल्ला रही हो दादी? चुप करके सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। दादी जी इसके पहले कुछ बोलती, मोहित गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी सेजल वहाँ आई और बोली, क्या हुआ दादी? तू यहाँ क्या कर रही है? तू जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। तब भी सेजल ने दादी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी सूझबूझ समझदारी से दादी की मदद की। फिर सुबह होते ही दादी जी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने भी सेजल की काफ़ी तारीफ़ की और बोले कि सेजल की समझदारी की वजह से ही आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। तब जाकर दादी जी को सेजल के साथ अपने किए हुए बर्ताव पर पश्चाताप होने लगा और जिसको उन्होंने कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं कहे, वह इतने प्रेम से उनकी सेवा कर रही है। दादी जी ने तुरंत ही सेजल को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, आज तक तुझे अपने प्यार से दूर रखा। फिर सेजल ने दादी से एक सवाल किया जिसे सुनकर दादी रोने लगी और सेजल से माफ़ी मांगने लगी। मेरा एक सवाल है दादी, क्या बेटी होना पाप है? बस इसलिए लोगों को लड़की नहीं चाहिए कि जब लड़की बड़ी होगी तो शादी के समय उसके ससुराल वाले दहेज लेंगे। अगर यही समस्या है तो आप अपनी बेटी को
पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएं कि कभी दहेज देने की नौबत ही ना आए। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं, निर्बल नहीं। ये बोलते बोलते सेजल बस रो पड़ी। पर दोस्तों, सेजल का ये सवाल, क्या बेटी होना पाप है, सिर्फ दादी से नहीं, हम सब से है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जहाँ लड़की होने पर घर के बुजुर्ग ही ऐसा व्यवहार करते हैं।